और सच आया सबके सामने। अब कितना झूठ बोलोगे मिस्टर विष्णुराज। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। और दोस्तों, इस समय मैं हूँ छत में और आज धूप निकली है तो सूर्य भगवान जस्ट हमारे सामने हैं और इस टाइम वही दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली हूँ, दो क्या मुझे 3 दिन हो गए वीडियो नहीं डाले हुए। मगर मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे और मैंने कहा चलो वीडियो आज डालती हूँ। तो मैं छत पे बैठी हूँ, मैंने कहा चलो बात करती हूँ कुछ आप लोगों के बारे में। आप लोगों के क्या मिस्टर विष्णुराज के बारे में। जैसे आपको मालूम है मालती जी को गए 2 मंथ के ऊपर हो गए, मगर जो राज हैं अब एक एक करके, और विष्णुराज ने खुद अपने मुंह से कबूला है कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों से बताना चाहती हूँ। विष्णुराज इतना नीचे गिरेगा किसी को बिलीव ही नहीं था, कोई सोचता नहीं था विष्णुराज ऐसा करेगा, वो भी मालती के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मालूम है विष्णुराज अभी भी जेल में है। मालती को गए 2 मंथ के ऊपर हो गए। दिन का दिन इस केस में कुछ ऐसे राज हैं जो खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं सबके। और कहते नहीं, उम्मीद से मतलब जिसके बारे में हम सोचे क्या कोई ऐसा होगा, मगर उम्मीद से ज़्यादा वैसा हुआ। कोई कभी सोचा नहीं था कि विष्णुराज जैसा इंसान, जो कि मालती, जब विष्णुराज ज़मीन में था ना तो मालती ने उसको उठाया था ऊपर, क्योंकि मालती उसकी लाइफ में आई थी। उसके बाद से उसकी जो है लाइफ बदल गई थी। दोनों ने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया और उनकी वीडियो धड़ाके के साथ वायरल होती गई, एक का एक, एक का एक, एक का एक करके। मालती उसके लिए लक्ष्मी थी, क्योंकि जिस चीज़ में, क्योंकि मालती जब ऐसे भी अपने घर में रहती थी तो 50 लोग उसके आगे पीछे कैमरा लेके घूमते थे, मगर आज वही सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि विष्णुराज की तो बेल अभी भी नहीं हो पाई, विष्णुराज जेल में है। मगर विष्णुराज ने कुछ बातें कही है पुलिस प्रशासन के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ और बातें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि विष्णुराज इतना कैसे गिर सकता है, कोई सोच ही नहीं सकता। विष्णुराज इतनी बड़ी साजिश की और किसी को भनक भी नहीं लगने दिया। उसने कभी नहीं, मतलब ना हमें ना आपको, किसी को ये नहीं बताया कि विष्णुराज ने ही ऐसा किया है। मगर दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा हाथ विष्णुराज का है। दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने आई और जिसमें बताया गया कि विष्णुराज ने प्री प्लानिंग करके मालती को मतलब इस लाइफ से हटाना चाहता था। विष्णुराज का मेन उद्देश्य था राधिका। विष्णुराज ने जो शादी करवाई थी, किससे, अर्जुन वर्मा से करवाई थी, ये सब उसका ढोंग था। क्योंकि वो चाहता था कि इधर मैं लोगों की नज़रों में अच्छा भी रहूँगा, लो बहुत अच्छा, इसने तो अपनी पत्नी की शादी करवा दी। और उधर जो है वो चाहता था कि मालती हमारे हमारे उससे हट जाए, जिसकी वजह से विष्णुराज मतलब चाहता था कि मालती जैसे हट जाएंगी तो जैसे उसकी शादी हो जाएगी अर्जुन वर्मा के साथ, तो वो तो ऐसे भी हट जाएगी। और लोगों को मैं क्या कहूँगा कि अब जैसे वापस भी आएंगे तो लोगों को क्या कहूँगा कि अरे ये तो ऐसी है, कौन इसको रखेगा, कौन ऐसी रखेगा। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें साफ साफ बताया जा रहा कि विष्णुराज ने सोच समझ के बहुत बड़ी साजिश की थी। और विष्णुराज इसमें जो है, जो अर्जुन वर्मा का लाने का रोल यही था। नहीं तो कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो चाहेगा गैर मर्द को अपने घर पे, बेशक वो बहन हो, बहन भाई का रिश्ता होता, मगर तब भी उसमें लोग सोचते हैं। और यहाँ पे अर्जुन जो विष्णुराज है वो थोड़ा सा भी नहीं सोचा। वो रात में, जैसे अर्जुन वर्मा उनके रात में घर में रुकता था मालती के घर में, और मगर फिर भी विष्णुराज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कैसा पति हो सकता है, आप सोच सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विष्णुराज ने पहले तो सोचा था कि मालती को बदनाम करेंगे, छोड़ देंगे। फिर उसने सोचा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे मालती का नाम मतलब एक छोटा मोटा कोई नाम नहीं था, मालती बड़े नाम से थी। तो सोचा कि इसको मैं कैसे करूँगा,
मतलब इसको कैसे बदनाम, तो उसने इसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की और कोशिश उसकी फुल थी कि मालती उसकी लाइफ में ना आए। अच्छा, जब उसने मालती की शादी करवा दी उससे अर्जुन वर्मा से, तो उसे लगा कि अब पत्ता जो है साफ हो जाएगा, लोग बाग कहेंगे कि मालती ही ऐसी है, मालती वैसी, लोगों का टोल होना शुरू हो गया था मालती पर। मगर इधर जो है विष्णुराज के ऊपर भी दबाव हो रहा था, क्योंकि विष्णुराज ने तो भाई कोई तलाक नहीं दिया था और ना ही मालती से कोई तलाक लिया था, तो फिर वो कैसे किसी गैर मर्द के साथ शादी करवा देता। इस पे इधर जो गोरखपुरी भौजी है वो भी काफ़ी विरोध कर रही थी, बाकी सारे लोग विरोध कर रहे थे, जिसकी डर की वजह से विष्णुराज पीछे पड़ गया। आखिर मालती कहाँ है, मालती कहाँ है, मालती को मैं लेके आऊँ, मालती की खोज करूँ, मालती की। अरे तुम कैसे आदमी हो, तुम आज कह रहे हो कि बेटे के लिए मैं लड़ूंगा, ये करूंगा, फलान करूंगा, ढिमाक करूंगा, ठीक, आज तुम कह रहे हो हाँ? और जब कल कल की बात ये थी, जब तुम्हारे बेटे, जब तुमने उसकी शादी करवाई थी मंदिर में रात के 12 बजे, वो भी विश्वकर्मा मंदिर था, शायद उसमें शंकर जी की मूर्ति थी, हाँ शंकर जी की मूर्ति थी, अबीर से मांग भरी गई थी। तो तुमने जब शादी करवाई तो बोले कि मालती ने कहा तुम्हें मतलब तुम बच्चे के बिना रह लोगे, तुमने क्या कहा, मालती तुम्हारी खुशी के लिए मैं बच्चे के बिना रह। और फिर बाद में ढोंग कर रहे थे कि दीपावली के समय में ड्रिंक करके, फलान करके, धमाक करके कि मैं अपने बेटे के लिए रो रहा हूँ, मेरा बेटा मुझे दे दो, ये है वो। अरे कैसे हो विष्णुराज, तुम कैसे हो? हुँ? तो दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि विष्णुराज ने ही सब कुछ किया है, विष्णुराज का ही किया धया है, और विष्णुराज को बेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विष्णुराज के ऊपर जो है केस चल रहा है। विष्णुराज का जो दहेज प्रथा का केस लगाया गया है, मगर दहेज प्रथा में लोगों का कहना ये भी है कि जब विष्णुराज मालती के जन्मदिन में मालती के जैसे शादी का सालगिरह होता था मालती और विष्णुराज का, तो उसमें 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर देता था सिर्फ एक दिन का। तो वो जो है विष्णुराज कैसे सिर्फ बुलेट और कुछ पैसों के लिए मालती की हत्या करेगा, ऐसा लोगों का कहना है। मगर दोस्तों, यहाँ पे मामला जो सब लोग कह रहे हैं कि वो उसकी वजह से है, एक तो सूर्य भगवान एकदम जस्ट सामने ही लग रहे हैं। और पता दोस्तों, आज बाल वाल धुले हैं, मुझे ठंड लगी थी तो मैं धूप में ही थी, और मैंने कहा चलो आप लोगों से करती हूँ कुछ बात, और बिना मेकअप के, बिना कुछ, ऐसे ही मैं बैठी हूँ। हाँ, तो आती हूँ अपने मेन पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट मेरा ये है कि विष्णुराज ने ही सब कुछ किया धरा है, और विष्णुराज को मिलनी चाहिए कड़ी सी कड़ी सज़ा, क्योंकि विष्णुराज ने ना तो उसका वीडियो बनाया था और ना ही किसी को बताया था कि मालती को मैं लेके जा रहा हूँ। तो विष्णुराज क्यों नहीं किया? मानते हैं कि मालती को जब संदिग्ध अवस्था में विष्णुराज ने देखा था, तो उस समय उसका दिमाग काम नहीं किया होगा, क्योंकि किसी का काम नहीं करता दिमाग। मगर जब पास पड़ोस के लोगों को बताया होगा कि, तो कुछ ना कुछ लोग आए होंगे, तो मालती लटकी रही होगी, तो उस समय का एक फ़ोटो ही निकाला जाता, क्यों नहीं निकाला गया? जब विष्णुराज इतना होशियार था, उसको सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला क्या है। अब तो विष्णुराज कहता मुझे मरवा दिया जाएगा, फलान है, ढिमाक है, ये है वो, मगर कहाँ तक सच्चाई ये तो नहीं बता सकते। तो दोस्तों, अब भी ये नहीं तय हुआ कि विष्णुराज ने ही, प्रशासन की तरफ से ये नहीं तय हुआ कि विष्णुराज ने ही किया, मगर लोगों का कहना है कि विष्णुराज ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि मालती जब उसकी लाइफ में थी, उसने छोटी छोटी बातों में उससे झगड़ा किया। हाँ, ये होता था कि उस समय जो है विष्णुराज ही उसके चोट लगती थी, कभी यहाँ काट लेती थी, कभी हाथ में काट लेती थी, कभी हाथ टूट जा, बट जो वो भी तो छोटी छोटी चीज़ों को मालती क्या खा रही, क्या पहन रही, क्या उठ रही, क्या बैठ रही, सब कुछ उसने देखा, क्योंकि उसने पूरा बना लिया था मालती को यूट्यूब का कमाने का जरिया। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उधर चंदा भाभी का दावा है कि जो विष्णुराज है वो जेल से बाहर आएंगे,
और अपने बेटे का जन्मदिन मनाएंगे, ऐसा चंदा भाभी का दावा है। बल्कि जो इधर हैं उनके इधर जो विष्णु राज के यानी साले साहब है, यानी मालती के जो भाई हैं नीरव, उनका कहना है कि जब किसी की डेथ हो जाती तो 1 साल कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। तो विष्णु राज का मतलब कहना है कि विष्णु राज जो कह रहे हैं कि बेटे का जन्मदिन, तो मालती जब उसकी माँ है वो इस दुनिया से चली गई तो कोई अच्छा काम नहीं होता, तो हम जन्मदिन कैसे मनाएंगे। उनका कहना यह है कि इस बार हम मालती का अच्छा जन्म नहीं उसका सॉरी मालती के बेटे का अच्छा जन्म नहीं मनाएंगे, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि मालती का बेटे का जन्मदिन होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उसका मतलब जन्मदिन एवं कोई अच्छा कार्य 1 साल तक नहीं करते, होता है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इसका मेन किसने किया? राहुल और अर्जुन वर्मा और राधिका। अच्छा, चंदा भाभी साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें जो है राधिका और अर्जुन वर्मा को खोज के लाएं, उन्हीं लोगों ने सब कुछ किया गया। चंदा भाभी का साफ साफ कहना है। तो दोस्तों, चंदा भाभी कह रही हैं तो हो सकता है कि चंदा भाभी को कुछ सच पता हो, बल्कि वो बताना नहीं चाह रही हैं। कुछ भी हो, मगर चंदा भाभी दावे के साथ कर सकते हैं अर्जुन वर्मा और राधिका कहाँ हैं, उनको पकड़ के लाए, प्रशासन क्यों नहीं कर रही। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करती बंद और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मालती की जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? अर्जुन वर्मा या फिर विष्णु राज या फिर गोरखपुरी भौजी या फिर क्या राधिका?